राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 10 जून 1988 ऋषिकेश में हुआ। प्रश्न था कि गीता जी का श्लोक है, मच्चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि। 58वां श्लोक है, मच्चित सर्व दुर्गाणी। यानी दो बात बता दी इसमें। एक तो भगवान कहते हैं कि दो सामने हमारी, एक तो संसार की बाधा है, तरह तरह के रुकावटें हैं, और एक हमें भगवत प्राप्ति करना है। क्या तू सारा काम करते हुए भी सर्व कर्माणि अपि सदा, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यापाश्रय। सब काम करते हुए भी क्या करना है? सब काम सर्व कर्माणि सदा कुर्वाणो मद व्यापाश्रय, मेरा आश्रय लेकर के। तो सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यापाश्रय मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पदम अप्ययम। यानी मेरी कृपा से तू सब संकटों से, दुखों से, झंझटों से पार हो जाएगा, और मेरी कृपा से मेरी प्राप्ति भी हो जाएगी। दोनों बातें बताई। सब तरह की बाधा मिट जाएगी और मेरी प्राप्ति भी हो जाएगी मेरी कृपा से। ये है श्लोक। अब सब काम करते हुए, जो अभी आप हम कर रहे हैं ना, सब करते हुए आश्रय केवल मेरा रख। एक ध्यान रखना है कि आश्रय मेरा, तो एक मेरे आश्रय रखने से सारे तो सब संकटों से, बाधाओं से पार हो जाएगा, और मेरी कृपा से मेरी प्राप्ति भी हो जाएगी। ये दो बातें बताई। अब कहते हैं कि महाराज जी, मत प्रसादा तरिष्यसि, वो कृपा क्या है? कि कृपा का स्वरूप क्या है? महाराज जी कहते हैं, जिस कृपा से हमें मानव शरीर मिला, और जिस कृपा से हमें मतलब है कि नाम जप की महिमा का पता चला, जिस कृपा से हमें ये सत्संग मिला, जिस कृपा से स्वामी जी मिले, सेठ जी मिले, ये संत मिले हमें, जिस कृपा से गीता का परिचय हुआ, हमारा साधक संजीवनी से परिचय हुआ, जिस कृपा से नाम की महिमा सुनने को मिली, और जिस कृपा से ये जो संयोग मिला है हमें, जिस कृपा से ये संयोग मिला, वही कृपा हमारा उद्धार भी करेगी। इतना जब दिया है ना, इतना जब दिया है तो आगे कृपा काम करेगी, वही कृपा उद्धार करेगी। ये निश्चय करके महाराज जी कहते हैं, आप निश्चिंत रहो। मानो इतनी सामग्री मिली है, वो कृपा से मिली है, और जिस कृपा से कल्याण होगा उस कृपा से ही कल्याण। जिस कृपा से अपने से कल्याण नहीं होगा, उनकी कृपा से ही कल्याण होगा। अपना तो केवल क्या करना है कि अर्जुन कहता है, करिष्ये वचनम तव, भगवान की आज्ञा का पालन करना अपने काम है। करिष्ये वचनम तव है। भगवान कहते हैं कि युद्ध करो, पहले कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब कहता है कि युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा, दोनों ही छोड़ दिया मैंने, अब आप जो कहोगे वो करूंगा। तो कहने का मतलब, हमें भगवान की आज्ञा से चेष्टा करनी है। हमारे करने से कल्याण, ऐसा कि कल्याण हो जाएगा ऐसा नहीं। तो फिर कैसे होगा? कृपा से कल्याण होगा, और जरूरी है कल्याण। कल्याण नहीं होगा तो क्या दशा होगी? कल्याण कल्याण होगा। तो ऐसा जो महाराज जी से कोई पूछता कल्याण के विषय में कि महाराज जी मेरा कल्याण कैसे हो, तो महाराज जी बहुत प्रसन्न होते थे। तो ये बात हमेशा पकड़ के रखनी चाहिए कि मेरा कल्याण कैसे हो। अर्जुन ने 3 बार कहा, भगवान के साथ रहे अर्जुन, पर भगवान ने कभी उपदेश नहीं दिया। पर जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपके शरण हूं, आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, मेरे कल्याण की बात बताइए, निश्चित कल्याण की बात बताइए, तब भगवान ने गीता का उपदेश दिया। तो अपने कल्याण की जो है ना बात, वो बहुत ऊंची चीज है। कहते हैं कि हमारे करने से कल्याण नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? कृपा से कल्याण होगा। अभी 2-4 दिन पहले महाराज जी ने कहा, करण निरपेक्ष की बात चल रही थी। करण निरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर से हम, इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति करण निरपेक्ष है, तो खुद इसको होती है, स्वयं को होती है। और यहाँ जो शरण होने की बात कह रहे हैं ना, वो भी स्वयं से ही शरण होते हैं हम। शरीर मन बुद्धि से नहीं, खुद से शरण होना।
कि मतलब अभी 2-3 दिन पहले जो करण निरपेक्ष की बात चली, जो अभी आज बता रहे हैं कृपा की बात, उस कृपा से वो भरोसा रखकर आप रह आपका वो करण निरपेक्ष वाली काम हो जाएगा। करण निरपेक्ष हो जाएगा कि कृपा का भरोसा, निश्चिंत निर्भय हो जाओ। बात मूल में क्या कहना चाहते हैं कि आप एकदम निश्चिंत हो जाओ, आप चिंता छोड़ दो, कोई प्रयत्न नहीं है, अप्रयत्न हो जाओ, आप एकदम निकाल दो है सबकी सबका बोझ, भीतर में जो बोझ भरा है ना कल्याण का कैसे होगा, हमारा है ना ऐसा स्वभाव खराब है, हम पापी हैं, हमारे तो समझ में नहीं आती है बातें। आप एकदम निश्चिंत हो जाओ कि अब क्या, एक मान लो समझ में नहीं आए ना, तो मान लो कि कृपा बरस रही है हमारे, यहाँ पर कौन लाया हमें, यहाँ तक कौन लाया, तो कृपा ने लाया है, हम नहीं आए, उस कृपा ने कृपा की है। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप निश्चिंत हो जाओ, ये बात समझ करके निर्भय हो जाओ, भय छोड़ दो और शोक छोड़ दो और कोई प्रश्न छोड़ दो, कोई प्रश्न नहीं रहा, हम भगवान के हैं। तो ये कहते हैं अप्रयत्न हो जाओ आप अपने लिए। अब हमें आज से अपने लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, भजन साधन भी अपने लिए नहीं करना है, अपने लिए हमारे लिए केवल भगवान की आज्ञा का पालन करना है, अपने लिए यही चीज रह गई। अब भगवान कहते हैं वही करेंगे, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। जिस कृपा से इतना मिला है उसी कृपा से उद्धार होगा। इस वास्ते कल्याण उद्धार की चिंता को भी छोड़ दें कि हमारा कल्याण कैसे होगा। अब हमारे चिंता ही नहीं है तो कल्याण की चिंता कहाँ है हमारे। उनके लिए कह रहे हैं जिनको कल्याण की चिंता हो गई, कैसे होगा, क्या करेंगे। हम तो यहाँ मौज मस्ती घूमने फिरने के लिए आए हैं, हमें कल्याण की क्या जरूरत है। कभी किधर जाते हैं, कभी किधर घूमने जाते हैं, लेकिन जिसके हृदय में कल्याण की है, कैसे होगा, क्या करेंगे, तो उनके लिए कहते हैं कि चिंता छोड़ दो तुम कल्याण की। जिस कृपा ने तुम्हें यहाँ ला करके बिठाया है, जिस कृपा ने तुम्हें गीता से परिचय कराया है, जिस कृपा से तुमके नाम की महिमा सुनने के लिए मिली है, जिस कृपा से ऐसा सत्संग मिला है, उसके तुम भरोसे रहो, बस तुम्हारा कल्याण है निश्चित, चिंता छोड़ दो। और जिस कृपा से कहा कि मत प्रसादात तरिष्यसि, कहा है वो कृपा है ना हो जाएगी कब, जब आप चिंता नहीं करोगे। तो ये एक मार्मिक बात है, आप स्वयं विचार करो। अच्छा, आप जो कुछ करते हो ना कि हम कुछ करते हैं वो आपका ही माना जाए, आपके ऊपर जिम्मेवारी आएगी फिर कि हम इतना करते हैं, इतना नाम जप करते हैं, इतना हम साधन करते हैं, बताते भी हैं, इतना हम ध्यान लगाते हैं, हम ये देखो सत्संग में आए हैं, हम पैसा खर्च किया है, मेहनत की है, आप तो आपकी जिम्मेवारी आएगी फिर। और उनकी कृपा से आए हैं, उनकी कृपा से नाम जप हो रहा है, उनकी कृपा से गंगा स्नान हो रहा है, उनकी कृपा से है ना ऐसा दृश्य देखने के लिए मिला है। अब आप ऐसा मानोगे हमारे ऐसा कुटुंब है, ऐसे हमारे रुपए हैं, ऐसे हमारे में सामर्थ्य है, हमें इतना अधिकार मिला है, हमें इतनी योग्यता है, हम ये है, ये अगर आप मानोगे तो ये सब आपके ऊपर ही आ जाएगी। हाँ, आपके ऊपर ही आ जाएगी। इसमें एक मार्मिक बात बता दें कि जो आप करोगे ना वो आपकी जिम्मेवारी आएगी। क्यों जिम्मेवारी लेवे हम, भगवान पर ही छोड़ दें कि जो अच्छी अच्छी बातें हो रही है वो आपकी कृपा से हो रही है, और जो गलत हो रहा है वो मेरे मेरे से हो रहा है। तो आप भगवान पर छोड़कर एकदम निश्चिंत हो जाओ कि अब हम चिंता नहीं करेंगे, अब हम शोक नहीं करेंगे, अब हम है ना कोई भयभीत नहीं होंगे, कुछ भी करना। ऐसा संयोग कितना बढ़िया मिला है, कोई जन्म में ऐसा संयोग नहीं मिला अपने को, इतने जन्म हुए ना अपने को, ऐसी बातें नहीं मिली है, ऐसी बातें नहीं मिली, ऐसे संत नहीं मिले हमें। ऐसी बात नहीं कि संत नहीं मिलते हैं, पर ऐसा संयोग जो हमको मिला है ना, कितने आदमी को मिला है, कितने आदमी है बताइए, कितने आदमी महाराज जी की बात ध्यान से सुनते हैं, ध्यान करके उसको बात को मतलब समझ करके जीवन में लाने की चेष्टा करते हैं, कितने का आदमी है। तो अपने लिए उनको ऊपर छोड़ दो कि उनकी कृपा से ही सब कुछ होगा और ये करण निरपेक्ष साधन हो जाएगा। तो देखिए कृपा से होगा, कृपा से होगा। और एक बात क्या ध्यान रखिए, हमें अपने लिए कुछ नहीं करना, जो करना है ना
हमारे लिए कुछ नहीं करना है। हमें हमें जो करना है केवल मतलब ये राग है ना, हम कुछ कर लेंगे, कुछ हमारे में अधिकार है, ऐसा नहीं होगा। तो आपके लिए कुछ भी नहीं करना हो जाएगा। अमुक करना है, अमुक चिंता करोगे तो वो आपकी जिम्मेवारी हो जाएगी। इतना किए बिना कैसे होगा, इतना ध्यान करेंगे, इतना व्रत करेंगे, इतना जप करेंगे, तो ये सब आपके लिए हो जाएगा। भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू शोक मत कर, तू चिंता मत कर। ये भगवान हमें आश्वासन देते हैं कि नहीं देते हैं? भगवान हमें ये साफ साफ कह रहे हैं कि तू चिंता छोड़ दे। भगवान कहते हैं चिंता मुझे अच्छी नहीं लगती। जो आदमी चिंता करता है, चिंता तो हरिनाम की और न चितवे दास, और दूसरी चिंता जो करे बंदे काल की फांस। एक तो चिंता करेंगे तो शरीर जलेगा, दुख होगा, और एक नरक में जाएंगे, काल की फांस में बंध जाएंगे, फायदा क्या होगा? भगवान को चिंता अच्छी नहीं लगती, शोक अच्छा नहीं लगता है हमारा। मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम चिंता करेंगे, शोक करेंगे, चाहे कितनी बड़ी कुछ भी घटना हो जाए। भगवान कहते हैं तू शोक करेगा, चिंता करेगा ना, तो तेरा विवेक नष्ट हो जाएगा, तेरी सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए तू किसी के लिए भी शोक नानु सोची तू महर्षि, तो किसी के लिए शोक मत कर। इसलिए भगवान को चिंता है ना, ये अच्छी नहीं लगती। और और भगवान जो मना करते हैं वो काम करना ही नहीं अपने को। भगवान की तो आज्ञा का पालन करना है हमें, और भगवान कहते हैं कि तू चिंता मत कर, और फिर हम चिंता करते हैं, तो हम भगत कैसे हुए? भगवान की कृपा कहाँ मानी? हम तो अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ली, तो डूबेंगे। अहंकार का आश्रय लिया है, अगर तू चिंता करेगा, यद अहंकार आश्रित है न योत्स्यति मन्य से, मेरी इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं सुनेगा, अहंकार के कारण नहीं सुनेगा। तो अहंकार है ना, अहंकार बहुत, अहंकार है भी मूढ़ात्मा, करता है मिति मन्य थे। तो ये कहता है कि भगवान कहते हैं कि तू मेरा आश्रय ले, तू अहंकार का आश्रय क्यों लेता है? मैं अमुक काम करूंगा, मैं अमुक हूं, मैं अमुक ऐसा हो जाऊंगा, मैं अमुक ऐसा कर लूंगा, मैं अमुक अमुक, ये अहंकार का आश्रय है। ये अहंकार का आश्रय ये पतन करने वाला है। अहंकार को छोड़ दो, तू चिंता मत कर। महाराज जी ने कहा, बताइए कितनी सरल बात बताई है महाराज जी ने, कि तू चिंता छोड़ दे, तू मेरी शरण में आ जा। कितनी आफत में फंसा है तू, चारों तरफ से आफत में घिरा हुआ है, तो भगवान कहते हैं कि तू चिंता क्यों करता है, तू मेरे ऊपर हाथ कर दे, ये नाथ मैं आपका हूं, बस भगवान अपने आप संभाल लेंगे फिर। परंतु अहंकार रहता है ना, तब आदमी ये नहीं कह सकता। उसमें कहने के लिए तो कह देगा मैं शरण में हूं, मैं आपका हूं, पर भीतर में चिंता ये छोड़ता नहीं है जल्दी से हाथ। सुनते हैं, हमने कई बार प्रवचन सुना, ये फिर ध्यान नहीं जाता है। तो ये कहते हैं कि जब तक तुम अपना अहंकार रखता है ना, तब तक ये बात बहुत कठिन है, शरण होने की बात। कि शरण होने की बात समझ में नहीं आती है। स्वामी जी महाराज बहुत बार कहते हैं शरण हो जाओ, शरण हो जाओ, शरण हो जाओ। ये शरण होने की बात समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आती है? कि तू अहंकार रखता है। अहंकार नहीं रखेगा तो कहेगा कि मतलब है कि अहंकार के कारण अपने को कुछ मानता है, वो मैं कुछ कर लूंगा ये मानता है, भीतर में जोर रहता है। अहंकार नहीं होने से एकदम से मतलब वो क्या कहते हैं कि द्रवित हो जाएगा भीतर से, उसका चित्त में है ना सरलता आ जाएगी, अहंकार नहीं रहेगा तो। और सरल हृदय में उकार प्रकट होगी भगवान की। तो ये मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा करने का अभिमान रहने से ये कठिन है। नहीं तो इतना सरल है, इतना सरल है ये शरणागति, कि नींद आने में हमारे को कोई जोर आता है क्या? बिस्तर पर सोते हैं, पता नहीं कब नींद आ जाती है। दिन भर काम करा, थका हुआ आदमी है, अब सोने के लिए सैया पर जाता है तो पता नहीं 1-2 मिनट में पता ही नहीं चलता, नींद आ जाती है। अब नींद लेने से परिश्रम नहीं होता है। अब बताइए नींद लेने में क्या परिश्रम है? अब जब नींद लेने में परिश्रम नहीं है तो शरणागति में क्या परिश्रम है बताओ? तो देखिए, चलते फिरते उठते बैठते हरदम कुछ ना कुछ करना ही नहीं है हमें। अपने कुछ करना दिखना नहीं चाहिए, कुछ करना है ही नहीं, मैं करता हूं ही नहीं। अब फिर क्या करें? कि मैं जो करता हूँ वो उनकी कृपा से हो रहा है। भोजन कर रहा हूं तो उनकी कृपा से हो रहा है, चल रहा हूं तो उनकी कृपा से चल रहा हूं।
बात कर रहा हूं तो उनकी कृपा से कर रहा हूं, सत्संग कर रहा हूं तो उनकी कृपा से कर रहा हूं, गंगा स्नान कर रहा हूं तो उनकी कृपा से कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं, सत्संग में बैठा हूं, उनकी कृपा से काम कर रहा हूं। सुबह से लेकर के यत करोसी यदस्नासी यजुहोसी, जो कुछ करता है, खाता है, पीता है, उठता है, कोई बदलने की जरूरत नहीं है क्रिया। जो काम तू अभी तक करता रहा, केवल कहते कृपा से हो रहा है। हाँ, और एक बात और बताइए कि कृपा से हो रहा है, इससे क्या होगा कि आपकी प्रसन्नता रहेगी। जब प्रसन्नता रहेगी और कृपा से हो रहा है, दो बात मानेंगे तो क्या हुआ है कि आपके अनुकूलता आएगी ना तो आपके मन में आएगा सेवा का, और प्रतिकूलता आएगी ना तो आपका त्याग की मन में आएगी। कि अमुक शरीर बीमार हो गया तो मन में ये नहीं आएगी कि ये ठीक हो जाए। अब आप कहोगे ऐसे तो दुनिया सारी बीमार होती है तो ठीक होने की चेष्टा करती है, और महाराज जी ने कि ठीक होने की चेष्टा करना दूसरी बात है, और मैं ठीक हो जाऊं ये इच्छा रखना ये दूसरी बात है। इच्छा रखना है ना, कि इच्छा, दुख किस कारण होता है बीमार में, बीमारी आदमी में, बीमार आदमी हो जाता है ना तो दुख किस बात का होता है कि उसके मन में इच्छा होती है कि मैं ठीक हो जाऊं। ये इच्छा से दुख होता है, पीड़ा शरीर में होती है और इच्छा से दुख होता है। और इच्छा से ठीक हो जाता है क्या, बताओ। 2-4 दिन भोगना ही पड़ता है, बीमारी बुखार तो ये भोगनी सबको पड़ती है, और इच्छा से ठीक हो जाता है तो सभी ठीक हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम उस समय इच्छा का त्याग कर दे कि मैं ठीक हो जाऊं। समझ में आई कि नहीं आई। इच्छा रहती है, प्रतिकूलता में हम इच्छा बनी रहती है कि मैं ठीक हो जाऊं। कोई घर में ऐसा सामने दुख आ गया कि ये परिस्थिति बदल जाए, बदल कैसे जाएगी बताओ, परिस्थिति तो आई है। अब कहते हैं कि अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे उसमें प्रसन्न रहें, अनुकूलता में भी और प्रतिकूलता में, उसमें क्या कैसे प्रसन्न रहें कि प्रतिकूलता आई है तो उसमें भी कृपा माने भगवान की तो प्रसन्नता आ जाएगी। प्रतिकूलता में विशेष कृपा है, अनुकूलता में कृपा बताई महाराज जी ने कहा अनुकूलता में कृपा है और प्रतिकूलता में विशेष कृपा है। भगवान ने हमें क्यों, कि भगवान ने हमें अपना लिया। जैसे बच्चा होता है ना, तो बच्चा माँ स्नान कराती है, कोई कपड़े पहनाती है, उसको कोई भोजन कराती है, तो वो माँ की हाँ में हाँ मिला देता है क्या। वो नहीं स्नान करता है तो जबरदस्ती उसका पकड़ के हाथ बिठा देती है और जल डाल देती है, अब वो रोता है। तो कहने का मतलब है कि वो बच्चे की सम्मति लेती है क्या, वो तो नहाना चाहता ही नहीं है बच्चा, तो उसकी सम्मति नहीं लेती है। इसका मतलब माँ ने जबरदस्ती मेरे को स्नान करा रही है, तो इसके मतलब माँ ने मुझे अपना लिया है, मेरी है माँ और मेरा अपनापन है। ऐसे ही प्रतिकूलता भेज रहे हैं भगवान, कोई बीमारी के रूप में आई है, कोई सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई है, तो ऐसा है कि भगवान हमारे से सम्मति नहीं लेते हैं, सम्मति नहीं लेती हैं। माँ ठीक समय पर काम करती है, स्नान का समय हो गया, भोजन भी नहीं करती है, थोड़ा सा लेता नहीं है तो माँ ठूस देती है जबरदस्त। अब वो लेना नहीं चाहता है तो हाँ, ऐसे ही है एकदम। अब वो सम्मति क्या लेगा, बच्चा तो एकदम मूर्ख है। और हमारी प्रतिकूलता आती है तो भगवान कैसी कृपा करते हैं हमें पता नहीं चलता है, उसमें भी कृपा है भगवान की। अब अब अगर भगवान अगर बच्चे की सम्मति ले तो वो तो रोता ही रहेगा। तो जो करते हैं ना भगवान प्रतिकूलता के रूप में जो भी है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। तो ऐसे कहते हैं महाराज जी, कहते हैं कि आपके जो परिस्थिति आई है प्रतिकूल, तो उसमें आप निश्चिंत हो जाओ कि भगवान की कृपा है, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ। तो कहते हैं कि एकदम प्रयत्न रहित भी हो जाओ, क्योंकि अब आप हमारे को अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, भगवान की कृपा से हो रहा है, अपने कोई प्रयत्न नहीं है, हमें भगवान की आज्ञा के अनुसार करना है। हमारी चेष्टा होती रहे ऐसे, और चिंता कुछ नहीं करनी, चेष्टा तो करते रहे कि भगवान की आज्ञा है, भजन करना, कीर्तन करना, सत्संग करना आज्ञा है भगवान की, तो भगवान की कृपा से काम करेंगे सभी। और भगवान और क्या बताइए, देखिए कि भगवान की कृपा सब पर हो रही है और सब पर थी और आगे भी कृपा रहेगी, कृपा रहेगी। तो इसमें अपना अहंकार, वो जो है ना ये आड़ दे रहा है अहंकार, ये अहंकार लगा देते हैं,
ये मैंने यूं कर लिया, ये मैं यूं कर लूंगा, ऐसा मेरा है, ऐसा मैं सत्संग करूंगा, ऐसा मैं प्राप्ति कर लूंगा, ऐसा एक अहंकार है ना। इतना मैं भजन कर लूंगा, इतना मैं नियम ले लूंगा, इतना मैं साधन कर लूंगा, ये सब अहंकार है। जो होगा उनकी कृपा देखते रहो। कहां से शुरू करो कि हम बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो ये कृपा से भोजन हो रहा है। हर चीज में कृपा देखते रहो। स्नान हो रहा है तो कृपा से हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि बड़ी बड़ी जो संकट आफत आएगी ना, उसमें भी कृपा का अनुभव होगा और प्रसन्नता हो जाएगी कि भगवान बच्चों को स्नान करा रहे हैं। बच्चों को पता चल जाएगी मेरे हित के लिए माँ कर रही है, तो वो रोएगा नहीं। ऐसे ही भगवान की प्रतिकूलता आई है और हमें ये ज्ञान हो जाएगा उस समय कि भगवान मेरे हित के लिए कर रहे हैं। भले ही वह मृत्यु के रूप में भी आ जाए, वो भी हमारा हित ही कर रहे हैं उसमें भी। अब आप अगर आप कुछ कहोगे कि यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे, तो महाराज जी ने कहा आप आफत कर लोगे और कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अनुकूलता में तो राजी होते हैं और प्रतिकूलता में नाराज होते हैं। तो प्रतिकूलता अनुकूलता में राजी होना भी फंसना है, और प्रतिकूलता में नाराज होना भी फंसना है। फंसने का काम हम नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, हमें क्यों हम राजी और नाराज होकर के बंधन में फंसे। आप अगर बीमारी से नाराज हो गए, कोई मर गया तो आप नाराज हो गए, तो हम फंस गए। भगवान कहते हैं कि तू राजी नाराज मत हो। इधर भगवान की आज्ञा की तरफ ध्यान रखें। भगवान ने मना किया है इसका कि तू चिंता मत कर, तू दुख मत कर, तू समता में रह, सुख में भी सुखी मत हो। तो भगवान की आज्ञा आकर पालन करेंगे तो भगवान जो फिर हमें प्रसन्नता आने लग जाएगी स्वतः ही। एक जैसे कोई हमारे बीमारी है और कोई अच्छा वेद मिल गया, हाँ, उसको कहते हैं पीयूष पानी। वो हमें कोई दवाई देता है तो हमारे पर, हमारे को उन पर विश्वास है और वो हमारे परम हित के लिए कर रहा है। अब दवाई खारी लग रही है, पर खारी लगते हुए भी एक भीतर में एक रहता है ना भाव कि ये वेद जी बहुत बढ़िया दवाई दी है। जितनी खारी दवाई देंगे ना, वो अच्छा लगेगा कि वेद जी मेरे हित के लिए कोई ना कोई बढ़िया कड़वी दवाई देंगे। ऐसे ही भगवान हमारे कड़वी दवाई का मतलब प्रतिकूलता भेजेंगे ना, जितनी ज्यादा भेजेंगे ना, भगत को उतना ज्यादा आनंद आएगा कि भगवान ने मेरे को बढ़िया दवाई दी है, कोई मेरे बहुत बढ़िया इलाज करेंगे, बहुत अच्छा सा। अब वो काली पीली कैसी दवाई देवे, वो तो बड़ी मीठी देवे तो काल खारी देवे तो उसमें उसका बड़ा आनंद रहता है। तो इससे भगवान से बड़ा वेद कौन आएगा। हर तरह से हमारी रक्षा करने वाले इतने हमारे हितैषी हैं, तो वो दे देंगे। बस कैसी दी है क्या मतलब है, हमें मतलब नहीं है। अब स्वाद अच्छा है कि नहीं है, कि बहुत मीठा स्वाद है, बहुत मीठी दवाई दी है, बहुत कड़वी दवाई दी है, हमें मतलब नहीं है। हमें तो उनकी तरफ देखना है कि जो दे रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ये बात बताती। ऐसे ही जो हमें भगवान परिस्थिति भेजते हैं ना, वो हमारे परम हित के लिए परिस्थिति आई है। सुखदाई आई है चाहे दुखदाई आई है। और अपनी तरफ से हमें प्रतिकूल परिस्थिति आती है ना, तो ये बेठीक परिस्थिति भेज दी भगवान ने, अच्छा नहीं किया, दोष नहीं लगाना। भगवान जो करते हैं ना, तो एक सेठ जी की बात सुनी। सेठ जी कहते थे हमारे तो मन की होती है। तो स्वामी जी पूछ बैठे कि दुनिया तो कहती है मन की नहीं होती है, आप अकेले ही मिले ये कहने वाले कि हमारे मन की होती है। शेर जी ने कहा हमने, हमारे मन की क्या होती है कि हमारी जो मन की बातें थी ना, जितनी सारी की सारी, वो भगवान को हमने सौंप दी। अब क्या है कि अब जो बातें होती है ना सामने, तो हम देखते हैं कि भगवान हमारी तो सब कुछ मन को भगवान में मिला दिया और मन की सारी आफत उलझन भगवान को दे दी। अब आप जो करोगे वो आपकी तरफ से ही होगा, और आपकी तरफ से होगा तो वो बढ़िया ही होगा। तो हमने अपने मन को भगवान में मिला दिया। अब हमारे जो हो रही है, बीमारी है, तकलीफ है, जो भी आ रहा है, तो ये सब आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी प्रसन्नता से हो रहा है। तो इसलिए ये हमने मन मिला दिया। अब हमारे मन में होता है वो आपकी मर्जी से होता है, भगवान की मन में मिला दिया। अब आपकी मर्जी है वो है। अब आपकी मर्जी में मर्जी मिला दिया। कहते हैं राम कीनी चाहे सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान का चाह होता है, हमारा मन चाह नहीं होता है, भगवान का चाह होता है। हमने क्या किया, अपनी चाह भगवान में मिला दी। अब कहते हैं सेठ जी कहते हैं सदा हमारी मनसाई होती है। तो महाराज जी कहते आप भी ऐसा कर लो, तो आप जीवन मुक्त हो गए।
अभी क्रिया रहित हो जाओ, अभी क्रिया रहित हो जाओ, कुछ नहीं करना, हमें अपने लिए कुछ नहीं करना। तो ये कुछ करना नहीं है और किसी से कुछ लेना नहीं है। लेना है ना, ये बंधन है। किसी से कुछ लेना नहीं है। भगवान की जैसी मर्जी आवे उसमें हाँ में हाँ मिला दो। भगवान यूं करे और यूं करे, यूं यूं मिटा दो। यूं यूं दोनों में लगती है। यूं होना चाहिए और यूं नहीं होना चाहिए। अगर हम यूं यूं मिटा दें तो राजी तेरी रजा में, तेरी रजा में हम राजी हैं, कुछ करना नहीं है। तो अब महाराज जी ने कहता है जब ऐसे आप हो गए कि आप भगवान की बातों में, सब बातों में राजी हैं, तो भगवान कहते हैं कि संत कहते हैं कि वो जीवन मुक्त हो गया। और उसकी क्रिया आचरण जो ऐसी शक्ति आ जाती है उसमें, देखिए उसमें ऐसी आ जाती है। अब महाराज जी की वाणी में कितना विशेष बातें आ गई, उनको याद करते हैं तो शांति मिलने लग गई, ऐसी आचरण में आ जाती है। तो हुआ क्या कि उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को सौंप दिया। जो होता है, जो क्रिया करते हैं, कहने की सुनने की, सब भगवान की है। उससे क्या होता है, उन महात्माओं में इतनी विलक्षणता आ जाती है कि उससे दुनिया का कल्याण होता है, दुनिया को बड़ी शांति मिलती है। ऐसा होता है कि याद करने मात्र से गांव गांव का गांव पवित्र हो जाता है, इतनी शक्ति आती है। ये बिल्कुल भगवान इसलिए कहते हैं कि तू चिंता करने से मेरे को अच्छा नहीं लगता, चिंता मत कर। और तू कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे पर छोड़ दे, तू चिंता सब छोड़ दे और जो सामने काम आ गया, कोई परिस्थिति आ गई, उसको ठीक ठीक कर दे। और अनुकूलता का भी प्रयोग कर, उपयोग कर, और प्रतिकूलता का भी उपयोग कर। अगर तुम्हारे अनुकूलता है, तुम्हारे सब राजी हैं, कहना मानने वाले हैं, धन है, शरीर ठीक है, मन प्रसन्न है, तो तू उन सेवा कर, हर दुनिया को सुख पहुंचा, दुनिया को सुख पहुंचाओ। और प्रतिकूलता आ गई, शरीर ठीक नहीं है, बीमार नहीं है, कोई बात मानने वाला नहीं है, सब प्रतिकूल चलने वाले हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये मेरे कहना माने, ये इच्छा छोड़ दे, ये मेरे अनुकूल हो जाए, इच्छा छोड़ दे। कोई कहना नहीं मानता है, ये मेरे शरीर अनुकूल हो जाए, ये अनुकूल होने की इच्छा छोड़ दे, इच्छा छोड़ दे। तो क्या है, तो अब आ गया बुखार, तो बुखार आ गया, तो अब बुखार में क्या होता है कि मैं ठीक हो जाऊं, ये इच्छा बनी रहती है ना, इसके कारण हम फंस जाते हैं। जब ठीक होगा तब होगा आदमी, आई है प्रारब्ध के अनुसार आई है। और कोई बीमारी ऐसी होती है वर्षों तक नहीं जाती है, पड़ा रहता है बिस्तर पर। कई बीमारी हम देखते हैं, सर्दी जुकाम आती है, प्रारब्ध से आती है, एक दो दिन में ठीक हो जाती है। तो हमारे करने से हमारा बस बीमारी पर नहीं चलता है, याद रखिए। बीमारी आई है तो ये कहते हैं भगवान कि तू इसमें, वो इच्छा तेरी है ना, इच्छा का त्याग कर दे, इच्छा नहीं करना। अब घाटा लग जाए, अब घाटा लग जाए, अब हमारे मन में ऐसा आता है कि घाटा नहीं लगे, घाटा तो लग गया, घाटा नहीं लगता तो अच्छा था, घाटा नहीं लगे ये इच्छा रखते हैं, व्यापार करते हैं, घाटा नहीं लग जाए, और फिर भी घाटा लग जाता है कि नहीं लग जाता है। तो काम करो पर ये इच्छा मत रखो कि घाटा न लग जाए, कि कोई घर में मर जाता है ना, बीमार है, कोई जवान है, कोई बालक है, कोई मर भी जाता है, तो हमने कोई इच्छा ही नहीं की ये जी जाए, बताओ। हम उसकी इच्छा करेंगे जी जाए, हमने नहीं मरने की इच्छा की इसके, और न हमने इसके जीने की इच्छा की। चला गया तो दुख नहीं होगा, क्योंकि हमने इच्छा ही नहीं की भीतर में ये जीता रहे, मर गया। महाराज जी कहते हैं हमें कोई इच्छा ही नहीं है कि ये जीत जाए, और हमारी इच्छा भी नहीं है कि बीमारी मिट जाए, हम क्यों इच्छा करें। अब ठाकुर जी की मर्जी से आया है, वो पीयूष पानी है, वो हमारा इलाज कर रहा है। एक भाई लॉरेंस थे, पहले पुस्तक निकलती थी गीता प्रेस में, भाई लॉरेंस नाम से, बाद में वो पुस्तक भगवान पर विश्वास नाम से निकलने लग गई। सेठ जी ने कहा कि ये 7 समुद्र पार थे, वो अंग्रेज थे, विदेशी थे। तो सेठ जी ने कहा मैं 7 समुद्र पार नहीं करना चाहता, 7 समुद्र पार करना शास्त्र निषेध बताया है, 7 समुद्र पार करना शास्त्र निषेध बताया है। पर वो अगर भाई लॉरेंस जिंदा होता तो मैं उनसे मिलने के लिए जाता। क्यों, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि किसी ने उनसे पूछा कि मैं बीमार हूं, मेरा इलाज बताओ,
तो उन भाई लॉरेंस ने उत्तर दिया कि इलाज का क्या इलाज बताऊं, ये तो इलाज हो रहा है तुम्हारा, क्या इलाज का क्या इलाज बताऊं। तो कहने का मतलब ये है कि ठाकुर जी की मर्जी से होता है वो ठीक है, हमें तो उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है। वो कहते हैं चिंता मत करो, वो कहते हैं दुख मत करो, वो कहते हैं इच्छा छोड़ दो, तो इच्छा छोड़ दी हम। तो सावधान, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। करने में कोई गलत काम नहीं करना है, और जो काम गलत नहीं है तो वो भगवान का ही काम हो जाएगा। तो प्रसन्न करने का सावधान क्या है कि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे, भगवान हमारे हैं, उनके विरुद्ध काम नहीं करेंगे। इतना ख्याल रखें कि भगवान के विरुद्ध कार्य न हो जाए, ये ध्यान रखना जरूरी, तब जाके ये सत्संग बैठेगा अंदर। तो देखिए फिर भगवान की जब भीतर में तो ये रहेगा कि भगवान के विरुद्ध काम नहीं हो जाए, और चिंता कोई करेंगे नहीं, और जो करेंगे भगवान की कोई भी कार्य में करेंगे तो भगवान की कृपा मानेंगे कि कृपा से हो रहा है। तो फिर कहते हैं भगवान कहते हैं वो कृपा दिन रात चौगुनी बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। दो चीज है, दो चीज हमारे सामने है क्या, एक तो हमें परमात्मा में लगना है और एक संसार से हटना है। भगवान कहते हैं तू चिंता ही मत कर, सर्व दुर्गाणी, सारे तेरे जो मतलब है कि भगवान संसार से हटाने का काम भी मैं ही करूंगा, तेरा काम मैं ही करूंगा, और मेरे में लगाने का काम भी मैं करूंगा, तुझे कुछ नहीं करना है। तेरे को तो केवल मेरे को स्वीकार करना है कृपा का, कि आपकी कृपा से ही मैं सांस ले रहा हूं, आपकी कृपा से ही देख रहा हूं, आपकी कृपा से ही ऐसी सत्संग सुन रहा हूं, आपकी कृपा से ही गीता पढ़ रहा हूं, आपकी कृपा से ही नाम जप कर रहा हूं, आपकी कृपा से ही कीर्तन कर रहा हूं। केवल तू मेरी कृपा की तरफ देखता रहे, तो तेरा काम इतना ही, और तू निश्चिंत हो जा, तेरा दोनों काम मैं करूंगा, ठेका ले रहा है भगवान। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली जयद्रथ मारने की, ये किसके भरोसे की, इतना बड़ा काम तूने कर लिया, क्या भरोसा भगवान का। तो भगवान किया ना, सारा काम करते हैं भगवान। ऐसे भगवान की कृपा, मेरी कृपा से मेरी प्राप्ति करेगा, तू चिंता मत कर। तो क्या करें, संसार से हटने से भी भगवान की कृपा कर गई, और दुखों को संताप को जलन भीतर में है, चिंता दुख संताप भगवान बहुत तरह की है, तो भगवान आपकी कृपा से दूर होगी, मेरी कृपा से, मेरे 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 बल से नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं मैं तेरी चिंता भी मैं ही मिटाऊंगा। फिर तो ये कह देगा ना कि आपकी कृपा से ही मेरा काम होगा, तो भगवान कहते हैं कि फिर मेरे पर जिम्मेवारी आ जाएगी। देखिए कहते हैं भगवान कहते हैं कि दुखों का संताप का जलन का नाश सब नाश हो गया या मेरी कृपा से, और भगवान की प्राप्ति भी, दुखों का नाश दोनों का। ध्यान देना भाई, दुख है ना, दुखों से भरा हुआ है ये सारा दुनिया सारा संसार, क्या तेरे दुख मिटाने में मैं ही हेतु बनूंगा और मेरी प्राप्ति में मैं ही हेतु बनूंगा। तू केवल ऐसा कर दे कि बस तेरा उठना बैठना चलना तुम्हें एक संपुट लगा दे सब में कि आपकी कृपा से हो रहा है। दुखों का अत्यंत अभाव और आनंद की का कोई सीमा ही नहीं, आनंद की कोई पारावार ही नहीं है, ये दोनों काम मैं करूंगा, मेरा ठेका है। तो बस ऐसा करे करी से वचना, आपकी आज्ञा का पालन करना है हमें, ये दोनों काम मेरे से होगा। और मत प्रसाद तरी से भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, हे नाथ मैं आपका हूं। तो आश्रय केवल एक भगवान का, हमारी क्रियाओं का, हम क्रियाओं का नहीं, इतना कर लेंगे इतना जब कर लेंगे इतना ध्यान कर लेंगे, अपनी बुद्धि का नहीं कि मेरी बुद्धि बहुत ऐसा है मैं ऐसा कर ले, अपनी कोई वस्तु से कि इतना दान कर देंगे, इतना वस्तु हमारे पास में है, कोई वस्तु से हमारे पास इतने आदमी है ऐसी सेवा करेंगे, ऐसा नहीं। बल तेरा नहीं, तेरे व्यक्तियों का तेरी वस्तुओं का बल नहीं, बल केवल तेरे, मेरा बल, मेरा आश्रय, एक आश्रय केवल भगवान का। तुम्हारी जानकारी का भी आश्रय नहीं है कि मैं इतना जानता हूं, इतना पढ़ा हुआ हूं, इतना शास्त्र है, मैंने इतनी सत्संग की है, मुझे गीता याद है, इसका भी नहीं। तो केवल आश्रय मेरा। और फिर क्या होगा कि ऐसी खुली कृपा आएगी जिसका मतलब, अब देखिए स्वामी जी महाराज नहीं है, कोई कहता है कि उनके होने से काम चलता है, सेठ जी नहीं है उनके होने से काम चलता है, मालिक नहीं के बिना काम कैसे चलेगा, चल रहा है ना गीता प्रेस। तो उन्होंने सब काम भगवान की कृपा से किया, ऐसी सत्संग वाणी हमें दी है, तो उनका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में कितने आदमी बैठते हैं आकर के,
और वो है ही नहीं, शरीर रूप से नहीं है, वाणी रूप से हमारे सामने है। तो कहने का मतलब है कि काम चल रहा है ना, कब तक चलेगा? मीराबाई का, तुलसीदास जी का, इनका काम चल रहा है दुनिया में। रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, पुस्तकें छप रही है, मीराबाई के पद गान हो रहे हैं। आज महाराज जी ने नरसिंह मेहता के पद सुनाए, काम हो रहा है ना उनका, वो है, शरीर रूप से नहीं है। तो भगवान करते हैं किस तरह से प्रचार होता है, तो भगवान वो चाहते हैं कि दुनिया का कल्याण हो, तो वो कल्याण वाली बातें ऐसी चलती है। तो किसी वस्तु का, व्यक्ति का आश्रय नहीं था उनके, अपने उनका अहंकार नहीं था कि हम कुछ कर लेंगे। जब इन्होंने अहंकार कर, उनका कुछ नहीं, तो कितनी खुली कृपा हो रही है उनकी, और हम लोगों को उनसे शांति मिल रही है। उनकी बातें सुनते हैं तो शांति मिलती है। आप समझिए, सेठ जी ने ये गीता भवन स्थापना की, बनाया, गीता प्रेस की स्थापना की, कितने आदमियों को आज कितनी शांति मिल रही है। घर घर में पहुंच गया, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, कहीं रामचरितमानस का, कहीं भक्तों के चरित्र हो रहे हैं। लोग जानते ही नहीं कितने भक्त हैं संसार में, क्या है। और एकदम शुद्ध लिखाई, शुद्ध छपाई, सस्ती, सुंदर सुंदर पुस्तकें, सुंदर चित्र, हर तरह से देखो वर्षा हो रही है कृपा की। तो काम कर रहे हैं ना उनका भगवान। तो ऐसे ही देखिए, आश्रय, ये उनका आश्रय, उनका अहंकार नहीं था कि हमने गीता प्रेस की, मैंने स्थापना की है, मैंने गीता भवन बनाया है। ऐसे ही हमारे छोटी छोटी बातों का भी अहंकार होता है, थोड़ी सी भी सेवा करते हैं ना, अहंकार आ जाता है। पता नहीं है, ऐसा अंदर बैठ जाता है। कहने के लिए तो कह देते हैं कि हमारे अहंकार नहीं है, पर अहंकार रहता है हमारे। हाँ, अपनी कोई जानकारी का आश्रय नहीं, कृपा का आश्रय। और फिर कृपा आएगी, स्वतः खुली आएगी। अपनी तरफ से कुछ भी करना नहीं है, जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है भैया, हमारी तरफ से नहीं। हम एक पैर भी नहीं चल सकते, एक पैर चलते हैं उनकी कृपा से चल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें कृपा को देख रो, कृपा से देख रहे हैं। तो ये इतना बढ़िया साधन बताया, बताइए, सोते जागते उठते बैठते निरंतर साधन बता दिया आज महाराज जी ने। करना कुछ भी नहीं है। अगर आप लगाओगे अहंकार तो आड़ लग जाएगी, नहीं तो, अरे आप आड़ लगाओगे तो जन्मो और मरो, फिर जाओ घूमते रहो। फिर केवल उनका भरोसा रखना, तो केवल उनका भरोसा ले लो बस, अपने को दूसरों का तो लेना ही नहीं है। एक बाबा जी की बात बताई, नौका में बैठे थे, तो नौका चला रहा था, तो एक बीच में भंवर आ गया। अब नौका उसमें घूमने लग गई हो, अब वो घबराए मल्ला, अरे बोले तुम अपने भगवान को याद कर लो, ये तो डूबने वाली है। तो बाबा जी भी उसमें बैठे थे कमंडल लेकर के, बाबा जी ने कहा डूबने वाली है, तो उन्होंने क्या किया कि जल, नदी से जल भर करके उस नाव में डालने लगे। लोगों ने कहा क्या कर रहा है बाबा, एक तो डूब रहा है और एक डुबा रहा है ऊपर से भर भर के। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि वो नौका भंवर से निकल गई, और मल्ला ने कहा ठीक है, अब मेरे हाथ में आ गई है पतवार, अब मेरे कंट्रोल में आ गई है, अब तुम। तो बाबा जी ने क्या कि पानी भरा हुआ था नौका में, भर भर के बाहर डालने लगे। तो लोगों ने कहा बाबा तू पागल हो गया क्या, हमको सबको मारना चाहता है। तो बाबा ने कहा मैं भी तो इस नाव में ही था, मैं भी तो साथ में डूबता। तो रहस्य क्या है कि मुझे पता नहीं चला कि भगवान की मर्जी क्या है। जब उनकी, मैंने ये सोचा कि ये मल्ला ने कहा कि ये डूबेगी नाव, तो मैंने ये सोचा कि ये भगवान की मर्जी है, ये डुबाना है। हाँ, मदद कर दूं, और मदद कर दूं। और जब उन्होंने कहा कि ये तो निकल गया, तो मैंने निकालना शुरू कर दिया। तो भाई भगवान की मर्जी का पता नहीं चलता, कई बार पता नहीं चलता है। तो अब इसलिए कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो अब ठीक हो गया, तो अब पता चल गया। एक महाराज जी ने कहा कि यहाँ ये जो हमारा यहाँ गीता भवन के सामने कैलाश आश्रम है, देखा ही आप लोगों ने, तो वहां पे एक महंत जी रहते थे, बड़े भगवान के भक्त, बड़े भगवान की कृपा मानने वाले। तो गंगा मैया के भक्त, बड़े प्यारे भक्त। तो बोले कि बाढ़ आएगी, बोले बहुत जोर से पानी आएगा, बड़ा जोर से, अब एक साथ में आएगा और सबको बहा के ले जाएगा, सब आश्रम वगैरह सब डूब जाएंगे। बाबा जी ने सुना तो बाबा जी नाचने लग गए, गंगा मैया आएगी, गंगा मैया आएगी, खुश हो गए। हाँ, हाँ, माँ की गोदी में जाएंगे, माँ की गोदी में चले जाएंगे, बड़े खुश हो गए। आज माँ की गोदी में जाएंगे, आज माँ की गोदी में जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कि पीछे पहाड़ों से
पहाड़ों के पीछे पत्थर लग गए और पीछे ही पीछे है ना वो प्रवाह है और रुक गया और तो भाई है ना। तो ऐसे ऐसी परिस्थिति है भाई, देखो कि इतने प्रसन्न हो गए, वो इतने प्रसन्न हो गए, माँ की गोदी में जाएंगे। प्रतिकूलता तो आई है और अब बचने का कोई उपाय नहीं है। कहां तक भागेंगे, भाग करके बचने का तो कोई उपाय नहीं है। अब तो डूबने ही वाले हैं, थोड़ी देर में ही डूब जाएंगे। तो बोले बस मौज हो गई, आनंद हो गया, माँ की गोदी में जाएंगे। ऐसी परिस्थिति आती है। तो देखिए, हम अगर ऐसा हो जाएगा जीवन में, जब इन महात्मा की तरह हमारा जीवन हो जाएगा ना, तो कहते हैं कि आप ऊंचे उठ गए, सुख से भी ऊंचे उठ गए और दुख से भी ऊंचे उठ गए। तो आपका अपना अनुभव हो गया, आपको आप ऐसे हैं पहले से, आप में न दुख है न सुख है, आप में आनंद है। तो वो आनंद में आ गए और परिस्थितियों के परवश नहीं हुए। तो परवश नहीं होने से एक मस्ती आई और बस माँ की गोदी में जाएंगे, प्रसन्न हो गए। अब भगवान जो भेजते हैं वो हमारे सबका देख रेख रखते हैं, भगवान सबका हिसाब किताब रखते हैं। वो बोला कि भगवान हमें याद करते हैं क्या? हम तो भगवान को याद करते हैं। तो भगवान याद नहीं करते, तेरे कर्मों का भी हिसाब किताब रखते हैं। याद करना तो दूसरी बात है, तेरे एक एक हिसाब रखते हैं। कब तुमको कितने श्वास देने हैं, उस श्वास भी एक ज्यादा नहीं देंगे, एक कम नहीं देंगे। इतना ध्यान रखते हैं हर एक जीव का, एक साथ में। अनंत जीव है ना, भगवान सबका संचालन कर रहे हैं। किसको कौन सी योनि में भेजना है, किसको कहाँ कैसा साधन, किसको किससे मिलाना है, कब क्या करना है, ये सब भगवान जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। इतने मिले हुए हैं भगवान हमारे साथ में। अब जो भूल होती है ना, वो हम करते हैं, किसी को मारपीट करते हैं, किसी को गाली देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो भगवान ऐसा काम नहीं करवाते हैं। भगवान तो केवल भुगतान कराते हैं जो हम करते हैं वो कर्मों का, और मना करते हैं तुम ऐसा मत कर, और चेताते भी हैं। रावण जब सीता जी का हरण करने जा रहा है ना, तो उसमें गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे कुत्ता इधर उधर देखता है ना कि घर में घुसते हुए, देखा ना कुत्ता को आपने? कुत्ता को देखा है ना, घर में घुसता है ना तो चारों तरफ देखता है। हाँ, तो कहीं मेरे को कोई देख तो नहीं रहा है ना, फिर धीरे से चोर की तरह घुसता है? तो ऐसे ही रावण के मन में आ रही है और वो कुत्ते की तरह हो गया है और बड़ा भयभीत हो रहा है। तो ये कौन? भगवान कहते हैं गलत कर रहा है। जो भी हम गलत काम करेंगे ना, तो वो हमें भगवान चेताएंगे ही, चेताएंगे ही। एकदम बात सत्य है। पर हम क्या अवहेलना करते हैं, हम अवहेलना करते हैं और उसको इतना महत्व देते हैं कि वो भगवान की चेतावनी हमें दिखाई नहीं देती है, अनुभव में नहीं आती है। कोई भी पाप करते हैं ना, तो भगवान हमारे अंदर प्रेरणा करते हैं और मना करते हैं। पर हम वो पाप में इतने मतलब तल्लीन हो जाते हैं, इतने तल्लीन हो जाते हैं भोगों में, पापों में, कि भगवान की चेतावनी हमें अनुभव नहीं होती है। तो ये बात बताई। अगर आप अगर प्रतिकूलता में नाराज नहीं होंगे और दुखी नहीं होंगे, तो भगवान क्या करेंगे? ऊंचे उठ जाएंगे, आप ऊंचे उठ जाएंगे और परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से। तो भगवान कहते हैं कि भाई अब चिंता हो जाती है, महाराज जी क्या करें? तो भाई चिंता होती है तो चिंता, तो कुत्ता घर का मालिक हो गया क्या? आई है, कहां से आया, छोड़ दो। एक संत की बात सुनी, विचित्र संत, बहुत बड़ी विचित्र बात सुनी। ये सत्संग में बैठे थे, भीड़ थी सत्संग में, जोर से उठा रहे, चोर चोर आ गया, चोर चोर आ गया, अरे चोर आ गया। अब सब लोग डर गए। तो कोई रूप देखा उन्होंने, स्त्री का सुंदर रूप देखा, तो उधर उन संत का मन चला गया, स्त्री की तरफ चला गया। तो जोर से बोले सभा में उठ करके। अब संत तो प्रवचन कर रहे थे और बीच में ये कहां से खड़े हो गए, चोर 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 चोर। फिर देखा कि हाँ अब ठीक होगी, वो बर्ती खराब बर्ती थी, उधर का मन हट गया, वो चला गया, चला गया, बैठ गए। हर चोर आया, बैठ गया, चला गया। तो संतों की अलग है ना, अलग युक्ति होती है। वो बीच में उठ गए सभा में, उनको भय नहीं लगा, अपना विकार आया तो बता दिया कि ऐसे मेरे में हुई है। तो देखिए, संतों की बड़ी 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 विचित्र युक्तियां होती है। तो इन बातों को कौन जाने, बताओ, संतों की युक्तियों को कौन जाने? पानी को डाल रहे हैं तो उन युक्तियों को कौन जाने? ऐसे किसी ने कहा महाराज जी चिंता कैसे मिटे? महाराज जी का यहाँ मिटा है, हम जो कह रहे हैं वैसे मिटे, ऐसे मिटे, चिंता ऐसे मिटे। क्या हुआ कि आप चिंता ऐसा करो कि आपका और भगवान का दोनों का बंटवारा हो गया। चिंता चिंता तो भगवान के हिस्से में आ गई और मौज मस्ती आनंद मेरे हिस्से में आ गया। आज हमारी बात मान लो, महाराज जी ने कहा
महाराज जी ने बंटवारा किया है, कोई साधारण आदमी ने नहीं किया है। महाराज जी ने आज सत्संग में अपना सबका बंटवारा कर दिया कि आप सबके हिस्से में जितने सत्संग सुन रहे हैं ना, सबके मौज मस्ती आनंद तो सबके हिस्से में आ गया। और चिंता दुख कितने ही हैं आपके, कितने ही आप फंसे हुए हैं, बड़ी भारी बाधाएं में फंसे हैं। भगवान को, भगवान कहते हैं मेरे को दे दे तू, और तुम मौज मस्ती में रह तू। भगवान ये चाहते हैं हमारे हम खुश रहें, हम आनंद में रहें, मस्ती में रहें। अरे सब चिंता उनता कुछ नहीं है, महाराज जी ने कुछ नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर के तुमने बड़ी बड़ी बातें बना दी। तो कहने का मतलब है मौज मस्ती तो हमारे, क्यों कि हम तो आपके शरण हो गए। जो जाको शरणो लियो ताको ताकी लाज, उल्टे जल मछली बहे और बहे जा। मछली होती है ना, झरना पड़ता है तो अगर नीचे सिर दे दे तो सिर फूट जाए, और वो मछली उस झरने पर यूं 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 चढ़ जाती है। बताओ, बाढ़ आती है, बाढ़ है, चिंता दीन दयाल, हाँ, बहुत ज्यादा आनंद। बंटवारा हो गया ना, पांति हो गई कि कल दो भाइयों की पांति हो गई, कल कल पांति हुई थी, आज हमारी पांति हो गई। ये हमारी चिंता चिंता। तो ऐसे कहने का मतलब है चिंता, हम तो मस्त हैं। काऊ के बल भजन को, काऊ के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, और सोवत पांव पसार। इसका मतलब नहीं है कि सो जाओ जा करके, निश्चित हो जाओ। सोने का मतलब यही है कि अब मौज मस्ती होगी। आपकी कृपा से कीर्तन कर, भजन कीर्तन सत्संग जो मिल रहा है वो आपकी कृपा से मिल रहा है। हम इसी में मस्त रहेंगे, इसी में अपने को तल्लीन करेंगे, भजन में, सत्संग में, साधन में, इनमें। लेकिन हम चिंता नहीं करेंगे। चिंता आप करना, नहीं हो रहा है भजन साधन तो आप करो चिंता, हम क्यों करेंगे। हमारी तो मस्ती है, मौज है, मस्ती में आपकी कृपा पर हम निश्चित रहेंगे। और हमारे काम नहीं है चिंता तो हरिनाम की, और न चितवे दास। अगर करनी है चिंता तो हरिनाम की करो, कि भजन छूट नहीं जाए, सत्संग नहीं छूट जाए। तो और चिंता नहीं, और चिंता दूसरी चिंता करोगे तो काल की फांस है। नरसिंह जी महाराज कहते हैं, बहुत बढ़िया बात बताई, बड़े मस्ती आ गई महाराज जी को, कि आओ सब साधुओं को, जो 16 सूरदास रहते थे, कि आओ सूरदास जी, आओ बैठ के भजन करते हैं। कि एकदम क्या, सब बैठ करके गाओ होडा होड, कि तू मेरे से ज्यादा गा और ओ मेरे से ज्यादा गा, खूब मन लगाओ। और आंतन पहली ताजा भोजन देसी रण छोड़। भोजन आएगा, घर में तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, और कहां से आता था, कैसे आता था, कभी भूखे नहीं रहे। और सूरदास जी, 16 सूरदास जी हैं, मारे तो रसोई डारो ओई छे सरो, मोटी मोटी माला ले लो भजन करो। ये मोटी मोटी माला भी कहे, 1 किलो का मिनिया था उस समय, और घुमाते थे खूब जोर जोर से। हाथ से पकड़ा तो जाएगा नहीं, यूं चलाते थे रस्सी है। वो पतंग उड़ाता है ना, यूं चलाते बस। करो बैठ के, कृपा का, कृपा काम करेगी उनकी, इतनी कृपा मानते हैं नरसिंह जी। और पास में कुछ नहीं, और चिंता नहीं, भयभीत, और नहीं मिलेगी तो नैसी, वहां तक राजी है, नहीं मिलेगी तो क्या होगा। तो कृपा का बस भरोसा, अपने आज्ञा के अनुसार जीवन बनाओ, निश्चित निर्भय ठीक होकर के मौज में रहो, आनंद में रहो। मत चित्त है, मत चित्त है। महाराज जी ने एक बार कहा मच्छी सा, मच्छी सा, मत चित्त है, मतलब मच्छी सा हो जाओ, वहां पानी में खूब मौज, और तो कृपा में मौज में रहो, डूबे हो, कृपा में डूब जाओ एकदम से। मत चित्त का, तो अब मस्जिद का बताइए महाराज जी, मस्जिद का तो महाराज जी ने थाना बताया ना, मस्जिद का और मस्जिद का ही बता रहे थे। मस्जिद हो जाओ, अब निश्चिंत हो जाओ, हमारे कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, एकदम चिंता हमारे है ही नहीं कुछ भी। भगवान का ही चिंतन भजन, और हमारे काम क्या है, और काम क्या है। नरसिंह जी मेहता है, हमारे और काम क्या है, दूसरा काम ही नहीं है, हमारा दूसरा काम ही नहीं है। ये करण निरपेक्ष हो गया, हम करें चिंता क्यों करें। हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, न जप करना है, न ध्यान करना है, हमारे लिए कुछ नहीं करना है। भगवान के चरित्र सुनो, भगवान के चरित्र सुनो, उन्हें मस्त हो जाओ, अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। अचरज आवे जी, बड़ो मोहि अचरज आवे जी, मोहि अचरज आवे जी, बड़ो मोहि अचरज आवे जी। मेरे प्रभु की कृपा देख मुझको अचरज आवे जी, मेरे प्रभु की कृपा
भूले भटके जीव जंतु दारुण दुख पावे जी। भूले भटके जीव जंतु दारुण दुख, तब बिनु कारण ही कृपा कर उनको मिनख बनावे जी। तब बिनु कारण करुणा कर उनको। कैसे हम भटक रहे थे 84 लाख योनियों में, बड़े दारुण दुख पा रहे थे हम। बहुत दारुण दुख होता है। ये बंदर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, पेड़ हैं, ये दारुण दुख भोगते हैं। अब दारुण दुख भोगते हुए को भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया, ये कृपा है और क्या है। और कहते हैं पापी सो पापी जो प्रभु के शरण में आवे जी। पापी सो पापी जो प्रभु के कर मुक्त सकल पापों से उनको संत बनावे जी। कर मुक्त सकल पापों से जो हर वक्त अनन्य भाव सो हरि को ध्यावे जी। जो हर वक्त अनन्य भाव सो हरि को सब योग क्षेम का भार ढोए भव पार लगावे जी। सब योग क्षेम का भार ढोए भव पार अंत समय हरि नाम लेत बंधन कट जावे जी। अंत समय हरि है कौन बड़े दातार प्रभु सम कोई बतावे जी। है कौन बड़े दातार, बताओ कोई ऐसा है क्या? ऐसा कोई दातार है क्या कि हम मनुष्य के लायक ही नहीं थे, फिर भी कृपा करके हमको मनुष्य दिया। आसरो नंद के कन्हैया मैं तो लीनो तेरो आसरो। तू ही मेरे माता पिता, तू ही बंधु अन्नदाता, तू ही मेरे तू ही बंधु अन्नदाता, मेरे तो भरोसो एक कमल निवास रो। मेरे तो निवास रो नंद के कन्हैया मैं तो लीनो तेरो आसरो। नंद रजनी के चंद को है, भंवरे के सुगंध को है। रजनी के भंवरे के सुगंध को है, इंद्रियों के मन को है। इंद्रियों के मन को है, देह के जो प्राण को। इंद्रियों के मन को है, देह के जो श्वास को। इंद्रियों के मन को है, देह के जो श्वास को। नंद के कन्हैया प्रजा के जो रूप को है,
कबूतर के कूप को है और प्रजा के जो कूप को है, कबूतर के कूप को है। कूप मतलब कबूतर के कुएं का, कबूतर के कूप को है, गणिका के रूप को है, पशु के जो घास रो, गणिका के नंद के कन्हैया तो नारी के जो पति को है, कवि के जो मति को है, नारी के जो कवि के जो मति को है, ऐसो विश्वास तो पे कृष्ण तेरे दास को, ऐसो विश्वास तो पे कृष्ण तेरे दास को, नंद के कन्हैया में तो दुनिया के आसरो। देखो इसमें एक पद आया कि मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ और तू मेरा है और तू मेरा है। मैं भूखा हूं तो तेरा और प्यासा हूं तो तेरा, मैं काम करूं तो तेरा और कुछ काम नहीं करूं तो तेरा, मैं खड़ा रहूं तो तेरा और मैं पड़ा रहूं तो तेरा, मैं व्यस्त रहूं तो तेरा और अलमस्त रहूं तो तेरा, मैं रोगी हूं तो तेरा और रस भोगी हूं तो तेरा, मैं चुप रहूं तो तेरा और बढ़ कर बोलूं तो तेरा, और स्वीकार करो तो तेरा और इनकार करो तो तेरा, ठोकर मारो तो तेरा और अति प्यार करो तो तेरा। भाई जी ने कहा कि मैं बुरा बुरा, मैं बहुत बुरा हूं, बहुत बुरा हूं, पर आखिर टापर तेरा। तो मतलब ये कहते हैं कि बावड़ा बन जाओ और गड़े पड़ जाओ, बावड़ा बन जाओ और भगवान के पांव गा लो कि हम तो आपके हैं। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की और वंशी वाली की जय।